देखिए आजकल इस तरह क्वेश्चन तो काफ़ी जेईई मेन में भी आते हैं। इसी वजह से इसको कराया जा रहा है। तो जैसे ही आपने -a to a देखा तो आपको ये दिमाग में आया कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाएं। तो फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो मैं कभी भी जब लगता है ना कि यार समझ में नहीं आ रहा इवन बनेगा ऑड बनेगा, तो मैं उसको छोड़कर इस प्रॉपर्टी तब जाता हूँ। ध्यान रखना, जैसे -a to a हो f(x) dx, तो हमेशा आप यही अप्लाई करना बेटा। 0 to a f(x) प्लस f(-x), ये आपके क्वेश्चन जल्दी करा देगा बेटा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। f(x) का काम तो ये कर रहा है पूरा, 2/π बाहर है, रहने दीजिए। और इसको 0 to a का काम कौन कर रहा है बेटा? π/4 कर रहा है। तो एक बार तो f(x) लिखना है, तो ये तो सेम है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे f(-x) लिखना है। तो f(-x) का मतलब x की जगह -x रखना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें बेटा। 1 + e की पावर x की -x रखोगे तो साइन के आर्गूमेंट से बाहर आ जाएगा माइनस साइन। और ये 2 cos ऑफ -θ cos θ होता है, तो ये cos 2x ही बच जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको प्लस पे ले जाओ। और देखो आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें ऐसा हमें करना पड़ता है। ये e की पावर वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल ही हो जाता है। देख लेना, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, और ये 1 + e की पावर sin x ही बच जाएगा। और इसको तो हम बेचारे को टच कर ही नहीं रहे। तो ये दोबारा से क्या बन गया बेटा? ऊपर एक्स्ट्रा f(-x) की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, e की पावर sin x अपॉन 1 + e की पावर sin x और 2 - cos 2x। अब आप नोटिस करो कि जनरली अगर इस प्रॉपर्टी को हम लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम बन जाता है। नहीं तो फिर प्रॉपर्टी का फायदा क्या? पता पड़ा और ऐड करने के बाद और इसके अंदर गड़बड़ हो गई है ना। तो 0 to π/4। तो अब आप देखिए क्या बन गया बेटा, 1 + e की पावर sin x। एलसीएम क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। एग्जामिनेशन में तो आप डायरेक्ट ही कैंसिल करके लिखेंगे। तो हाँ, तो मैं कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ बेटा आपको, ये कैंसिल हो गया। आगे इंटीग्रेशन आपका 12th क्लास का बिल्कुल बन चुका है। देखिए 2 - cos 2x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो इसको हाफ एंगल लगा लीजिए 10 की टर्म में। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। ठीक है, तो मैं यही अप्लाई कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। 0 से π/4, ये हो जाएगा 2 1 - tan² x और अपॉन 1 + tan² x आएगा ना। तो चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2/π। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, जगह ज़्यादा हो जाएगी। एक काम करें, इसको हटा ही देते हैं। ये तो आप समझ ही गए क्योंकि ये सेम तो यही लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए ये 2/π, 0 से π/4, ये 1 + tan² x ऊपर चला जाएगा तो उसको हम sec² x भी लिख लेते हैं। और ये 1 + tan² आ जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 tan² x प्लस एक और tan² तो 3 tan² x और आ गया। अब क्यों किया था आपको पता ही है। अब tan x को t लेना है हमने, तो जैसे ही हमने यहाँ tan x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, sec² x dx = dt। तो ये आ गया 2/π, ये dt, ये 1 + √3t² लिख लूँ। समझ गए हो क्यों लिख रहा हूँ? फॉर्मूला लगाना है मुझे। लिमिट चेंज किया 0 पे 0 और π/4 रखा तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 2/π, और ये होगा a² + x² 1/, ठीक है। तो 1/a tan 1 x/a, क्योंकि x के साथ √3 है तो यानी t के साथ, तो √3 से डिवाइड आउट कर दिया। लिमिट हमने चेंज कर ली थी, ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो 2/π√3। चलिए 1 रखिए, 1 पे क्या बन गया? tan 1 √3 वो कितना होता है? π/3। 0 रखा तो tan 1 0 0 आ गया, तो 2/π × √3 × π/3, ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम इसमें रख देते हैं बेटा, 27i² की वैल्यू निकालनी है। तो 27i² करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 4/, इसका 3 हो गया और इसका बेटा 9 हो गया। तो 27 पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 4।